है उसको कोई झुटला नहीं सकता और हक की हमेशा फतह होती है। बराबर लफ्जिश नहीं आती उसके चाल ढाल में, कहीं वो घबराई हो, कहीं वो परेशान हुई हो। बतला दो तुम दुश्मन दी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो तुम दुश्मन दीन को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अरे मैं हर वक्त अपनी वीडियोस में ये कहती हूँ, आप मुसलमान हैं, अपने तरीकाकार से चलिए। आपको किसी की देखा देखी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने तरीकाकार से चलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। नाज़रीन इकराम, आज जाहिर सी बात है एक ट्रेंड बन चुका है मुस्कान का, कि मुस्कान कौन, कर्नाटक की वो शेरनी, बब्बर शेरनी। और सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी उसको मैं सलाम पेश करती हूँ इस्लाम की उस शहजादी को जिसने इस्लाम का नाम रोशन किया, जिसने पर्दे को, हिजाब को अपने ऊपर लाजिम किया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मुस्लिम शहजादियाँ ऐसे होती हैं। नाज़रीन इकराम, कर्नाटक की मुस्कान कौन नहीं जानता, उसको क्या इनामात मिल रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, क्या क्या उसके लिए तारीफी जुमले अदा किए जा रहे हैं। याद रखिएगा, हक और सच जो है उसको कोई झुटला नहीं सकता और हक की हमेशा फतह होती है। एक बात काबिल गौर है वो ये कि देखें, आपको याद होगा कि अगर आपने देखा हो कि मुस्कान के पीछे 5 लड़के थे जो कि जय श्री राम का नारा लगा रहे थे और वो एक गले में पट्टियां डाल के और मुस्कान को मतलब कि परेशान कर रहे थे। नाज़रीन इकराम, मुझे इसकी मज़ीद डिटेल में जाने का वो नहीं है। आप बखूबी जानते हैं कि मुस्कान कर्नाटक की कॉलेज की बच्ची और उसको हिजाब पर परेशान किया गया कि अगर तुमने कॉलेज के अंदर जाना है तो तुम्हें ये बुर्का उतारकर, हिजाब उतारकर जाना पड़ेगा हमारे तरीक़ेकार से। मगर और उसी के साथ ही उसका रास्ता रोक लिया और उसको अंदर नहीं जाने दे रहे, किस तरीके से जलील कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। मगर नाज़रीन किराम, यहाँ उसका आप देखिए कि उसका चलने का तरीका जर्रा बराबर लफ्जिश नहीं आती उसके चाल ढाल में, कहीं वो घबराई हो, कहीं वो परेशान हुई हो या उस मजमे को देखकर। हालांकि कुछ भी हो सकता था, वो फकत एक अकेली लड़की थी और अबाज लड़के उसके साथ कुछ भी कर सकते थे, मगर वो बिल्कुल नहीं घबराई क्योंकि उसे पता था कि रब ताला मेरे साथ है। जहां जय श्री राम का नारा लग रहा था और वो नारा लगा रही थी अल्लाह अकबर की सदा लगती है। नाज़रीन इकराम, यहाँ ये सारी तफसीलात आपको पता है किस तरीके से उसको इनामात मिल रहे हैं और क्या हो रहा है। यहाँ एक और काबिले बात गौर कि हिंदुस्तान के अंदर भी जो लोग हिंदू हैं, जो मुस्लिम नहीं है, वो भी मुस्कान का साथ दे रहे हैं और वो क्या कहते हैं कि हमें शर्मिंदगी हो रही है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है मुसलमानों के साथ कि हमारा नाम बदनाम किया जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। वो खुद भी इस बात पर परेशान है और बहुत से ऐसे एक्टर्स भी हैं जो उसको इनामात भी दे रहे हैं। मगर नाज़रीन किराम, इन सारी बातों के साथ साथ मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, फतह किसकी हुई? हक की। फतह किसकी हुई? हक की। जीत किसकी हुई? हक की। उसके मद्दे मुकाबिल इतना भरा मजमा और वो सिर्फ एक याद रखिएगा, जो हक पे होता है उसको फतह मिलती है, चाहे आप एक हैं या आपके साथ कोई खड़ा है या आपके साथ कोई नहीं खड़ा, फतह आपकी होनी अगर आप हक पे हैं। बतला दो तुम दुश्मन दी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो तुम दुश्मन दीन को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। और उस बच्ची ने भी ऐसा किया कि उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है कि अगर जो भी होता है होने दो, लेकिन इस्लाम में हमारे हिजाब को, बुर्के को इतनी अहमियत दी गई है तो मैं ये कभी नहीं उतारूंगी। खैर नाज़रीन किराम, यहाँ एक और काबिले बात और कि मुस्कान की दुनिया भी संवर गई, आखिरत भी संवर गई और किस तरह से वो उभर कर सामने आई, एक इस्लाम की शहजादी जो इस्लाम के नाम पर खड़ी हुई। मगर नाज़रीन किराम, इंडिया में बच्चियों के पर्दे पर पाबंदी लगाई गई, मगर हिंदुस्तान में ऐसा है कि आप अपने तरीक़ेकार के मुताबिक आप अपना वो क्या कहते हैं उसको, सिंदूर वगैरह जो भी होता है, आप अपना वो मांग में लगा सकते हैं। देखिए, मुझे तो पता भी नहीं है और मैं जानना भी नहीं चाहती खैर
क्या होता है वो क्या नहीं होता। तो वो आप अपने तरीक़ाकार के मुताबिक, आप कपड़े छोटे पहन रहे हैं, आप कपड़े किस तरीक़ेकार से पहन रहे हैं, आप कितने अखलाकियात से गिरे हुए हैं, आप क्या क्या अपनी नुमाइश कर रहे हैं। और इस हिंदू मजहब में मतलब कि उन्हें मुकम्मल आज़ादी है, मगर वहाँ का आइन भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी दूसरे मज़हब के बारे में इस तरह से तौहीन अमेज़ जुमले कसें या फिर उनके मज़हब पर बातें करें। वहाँ का आइन भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो ये उसके भी खिलाफ था, मगर इंतहा पसंद हिंदुओं ने उसको कॉलेज तक नहीं छोड़ा कि अभी तक ये बुर्का उतारे, हिजाब उतारे और फिर उसके बाद जाए। मगर उसका जवाब किस तरीके से दिया, अल्लाह अकबर की सदाओं से। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कितनी इज्जत से नवाजा, और अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है। उसे तो पता भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है। नाज़रीन किराम, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ। इस तमाम बातों के बाद जो है मुस्कान का अपना एक वीडियो क्लिप है जिसमें वो कहती है कि आप मज़हब को लेकर या फिर हिंदू और मुसलमान इन दो मज़हबों को लेकर लड़ाई ना करें, आप ऐसा ना करें कि हो सकता है उससे उसकी अपनी जान को भी खतरा हो। एक बात मुसलमानों के लिए, आज हमारी बच्चियां किस तरह से टिकटॉक पर नाच रही हैं, आज किस तरीके से टिकटॉक पर क्या कर रही हैं, मेरे बताने से ज़्यादा आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि टिकटॉक पर या मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है। नाज़रीन किराम, इंडिया की बच्ची मुसलमान, मगर यहाँ एक बात मैं कहूँगी कि इंडिया जीत गया, वो मुसलमान बच्ची जीत गई, लेकिन यहाँ की बच्चियाँ मुसलमान जो हैं टिकटॉक पर क्या करती फिर रही हैं। और एक और बात कि आप जो हैं सो हैं, आपकी कामयाबी, आपकी फलाह दीन इस्लाम में है। आप किसी और के तरीक़ाकार को देखकर, आप किसी और की बातों में आकर खुद को तरक्की याफ्ता नहीं कर सकते। आप किसी और की बातों में आकर देखिए, क्या कभी किसी हिंदू ने या फिर किसी और शख्स ने किस जो भी और मज़हब का होता है, आपके दीन इस्लाम के मुताबिक जो है अपना किसी मज़हब को छोड़कर वो आपके दीन इस्लाम के मुताबिक चला हो? मुझे नहीं लगता ऐसा कभी कुछ हुआ है। लेकिन हमारे मुसलमान जो हैं अपना जो भी करते हैं, अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं, दूसरों को आगे लेके आते हैं और फिर उनकी चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनके तरीक़ाकार पर चलते हैं। अरे मैं हर वक्त अपनी वीडियोज़ में यही कहती हूँ, आप मुसलमान हैं, अपने तरीक़ाकार से चलिए। आपको किसी की देखा देखी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने तरीक़ाकार से चलिए। आपकी कामयाबी, आपकी फलाह, आपकी दुनिया आखिरत बेहतरी इसी में है कि आप अपने तरीक़ाकार से चलिए। हमेशा यही कहती आई हूँ और यही कहती रहूँगी कि किसी की देखा देखी कुछ मत कीजिए। आपको कामयाबी मिलनी है और 100% मिलनी है, चाहे आप आखिरत के लिए कर रहे हैं, दुनिया के लिए कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मगर जिस दिन आपने दीन इस्लाम को पीछे छोड़ दिया, आप खत्म हो जाएंगे। और आप मजीद क्या खत्म हो गए, आप खत्म हो चुके हैं। मैशत इतनी गिर चुकी है, तबाह हो चुकी है, किसी के पास कुछ नहीं रहा। और जंग जो है वो हमेशा दिमाग से लड़ी जाती है, हथियारों से नहीं लड़ी जाती। और जो दूसरे ममालिक के लोग हैं, हमारे दुश्मन अनासिर हैं, वो आपसे जंग लड़ भी इसी तरह से दिमाग से लड़ रहे हैं, हथियारों से जंग नहीं लड़ रहे, याद रखिएगा। और किसी को तबाह करने के लिए हथियारों की ज़रूरत नहीं होती, दिमाग की ज़रूरत होती है। हमारा मुस्लिम मुआशरा, हमारी हुकूमत क्या कर रही है, आपको सोचना चाहिए। हमने किस तरीके से कामयाबी पानी है, हमने किस तरीके से इस्लाम के अंदर रहकर हमने क्या करना है। को मैं सलाम पेश करती हूँ जिसने इस्लाम की तारीख में एक नई तारीख रकम कर दी कि अपनी जुर्रत और बहादुरी पर, जो आज इनामात भी ले रही है, जो आज कामयाब भी हो चुकी है। नाज़रीन इकराम, आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।